Hallelujah. Praise the Lord. 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 Thank you, Jesus. मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, रात उसके पीछे मैं चलूंगा, नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुझे मजबूर, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामता यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुझे मजबूर, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, ताकते ताकते रोज मदद पाऊंगा, रंजू खुशी हो या नज़दीक हो मौत, यीशु मेरा मुझे मजलूम, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामता यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा, फतेह पाऊंगा, यीशु मेरा मुझे मजबूर, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामता यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुझे मजबूर, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामता यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। Hallelujah. Praise the Lord. 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 Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Hallelujah. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु, शरीर प्राण
खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें पाओ तुम मुझसे अभी हालेलुया प्रार्थना करें आराधना करें वो अच्छा है कितना भला है हालेलुया प्रार्थना करें आराधना करें वो अच्छा है कितना भला है छुटकारा
छुटकारा दे दिया, हम विश्वास करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। In the name of Jesus, in the name of Jesus, we worship you, Lord. We worship you. Worship you, worship you, worship you, worship you, worship you. Worship you, worship you, worship you, worship you, worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. When this decision making, heaven is open. So आज जब ये निर्णय करते हैं तो जो जरूर स्वर्ग के द्वार इनके लिए खुल रहे हैं. No one can come to Jesus until Jesus draw that person. कोई भी ऐसा नहीं है जो यीशु के पास आ सकता है तब तक कि जब तक यीशु स्वयं उनको अपनी ओर नहीं आकर्षित करे. From the eternity, God knew who will come to him. अनंत काल से ईश्वर ये जानता है कि कौन-कौन उसके पास और समीप आएगा. God makes opportunities to bring the calling to them. और परमेश्वर ऐसे रास्ते खोलता है उनके जीवन में और ऐसे रास्ते तैयार करता है कि वो यीशु के पास आ सके. Some people pass that opportunity. कोई लोग हैं जो है उनके सामने से वो निकल भी जाते हैं वो. Some people receive that opportunity. लेकिन कोई लोग ऐसे होते हैं जिनके सामने जब रास्ते खुलते हैं तो उसको स्वीकार करते हैं. One day, our brother Surinder was speaking in the airport. एक बार जब हमारे ब्रदर सुरिंदर सिंह जब एयरपोर्ट में बातें कर रहे थे, There are many people listening. तो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो सुन रहे थे. But one person just walked by and listened. लेकिन एक व्यक्ति जो वहाँ से सिर्फ गुजर रहा था, उन्होंने इनके वचनों को सुना. Brother Guratan. और वो थे गुररत्न ब्रदर. He received it. और उन्होंने उसको प्राप्त किया. Other people did not receive it. और बाकी जो लोग थे उन्होंने इसको नहीं स्वीकार किया. One day, we went to sister's house. वैसे ही एक दिन हम सिस्टर के घर पे गए. One of the painful situation in a mother's life. वो एक माँ के जीवन में बहुत ही दर्दनाक जो परिस्थिति थी. Day before that event, I prayed with him. एक दिन पहले उस घटना के मैंने इनके साथ मिलके प्रार्थना भी की थी. It is painful. वो बहुत दर्दनाक था. But now today she is more rejoicing because she knows the eternity. लेकिन आज ये है बहुत परमेश्वर के सन्निधि में खुश है क्योंकि इनको मालूम है अनंत काल के बारे में. Everyone has a story. हम सबके जीवन में एक एक कहानी है. That story brought us to God. वो जो कहानी है वो हमें यीशु के पास लेके आई है. Everyone had opportunity. सबके जीवन में नए मौके आते हैं. We respond to the opportunity. और जब हमारे सामने रास्ते खुलते हैं तब उसको हम स्वीकार करते हैं. Let's pray. हम प्रार्थना. Father, we pray in the name of Jesus. Let the power of God come upon this side. That this is your Hallelujah. Glory to your name, O God. You are mighty God. Release the power. Let the anointing of the Holy Spirit to take place in these days. Complete restoration to take place. Complete emotional, spiritual, physical healing to take place. In Jesus' name. Amen. Release the power of God. The power of Jesus Christ to reign over. God, you are able to bring the peace of God, the eternal peace, the assurance, the surety. You bring two daughters into your hand. Let them also
God, we ask you to call her, call them, उनको भी call them, call them, call them, so they will also see you, Lord. We have seen that, Lord. I know it will happen. Father, to bless her in the name of Father, Son, and the Holy Spirit. Let her be blessed. In Jesus' name. Let me listen. You see? Okay. Please be seated. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise you, God. Thank you, Jesus. For the kidneys transplant and surgery. Let's pray. Hallelujah. Praise you, God. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. God, the prayer of the church is not us, people of God, is we are together. Yes, Hallelujah. hallelujah, We are just standing here. We are servants. hallelujah. We are praying together. I have nothing. He has nothing extra. We all are together for the glory of God when we pray. Father, we pray in the name of Jesus. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. The transplant goes well, oh God. The surgery goes well, oh God. In the name of Jesus, let everything come in order. In the name, thank you, Jesus, for the miracle. Even you give us the kidney at the right time. It is very hard, Lord. We know you are God. Praise the Lord, praise the Lord. You are a God of miracles. Thank you, Master. In Jesus' name we pray. Amen. Amen, amen, amen. Book of Mark, chapter 8, verse 22 to 26. मरकुस की पढ़ेंगे हम 8वां अध्याय 22 to 26. 8 का 22 से 26। और वे बेथसेदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। वह उसे अंधे को हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूँ, क्योंकि वे मुझे चलते हुए दिखाई देते हैं जैसे पेड़। तब उसने फिर दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और उसने ध्यान से देखा और चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। और उसने उससे यह कहकर घर भेजा कि इस गांव के भीतर पांव भी ना रखना। I forgot to make a couple of announcements. Please listen to me. मैं एक दो सूचनाएं देना भूल गया, आप इस पर गौर करें। Yesterday, I had a talk with the agent. The agent agreed for $697. We haven't write the contract yet. Until closing, $797. कल मेरी जो है एजेंट से बात हुई और 797 में मैं अभी हम लोग तैयार हैं। Almost 800,000. करीब 800 के करीब। Until we get the key, the building is not ours yet. जब तक हमारे पास चाबी नहीं आती, हम नहीं बोल सकते कि वो जो बिल्डिंग है वो हमारी है। So continue pray. इसलिए मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप आगे भी लगातार प्रार्थना करें। Thank you for your financial support. और मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ, आप जो साമ്പतिक रूप से हमारी मदद करते हैं। We need to raise $400,000. हमको कैसे भी 400,000 जो है इकट्ठे करने हैं कैसे भी। I know God will bring. मुझे मालूम है परमेश्वर कैसे भी लेके जरूर आएगा वो पैसे। Please continue pray. I know you pray on the front line. Pray all the time. मुझे मालूम है आप सब लोग प्रेयर लाइन में प्रार्थना करते हैं इस विषय के लिए, बट मैं आपको और एक और बार ध्यान देना चाहता हूँ कि आगे भी आप उसको निरंतर प्रार्थना में याद रखें। We will continue update the details to you. जो भी इसके बारे में आगे बातें आएंगी मैं आप सबको बताता रहूँगा। 26 picnic. Everybody come. 26 तारीख को हमारे चर्च का पिकनिक है, आप सब लोग उसमें जरूर आए Bring everybody. और दूसरों को भी उसमें शामिल करें। Let's have a good time. सबका बहुत अच्छा समय हो। We haven't seen each other for a long time. बहुत से समय से हम बहुत से लोगों को देखे भी नहीं है। I have one sister just coming today. She hasn't come to church since last March, 20 March. आज जो है एक बहन कलीसिया में आएगी, उस बहन को मैंने पिछले मार्च महीने से तक नहीं देखा है। So people are coming. जो लोग हैं आज अभी आना शुरू कर दिए हैं। On 26th, 5 o'clock,
After the picnic, we come here, we'll have a baptism. 26 तारीख को पिकनिक के बाद हम 5 बजे यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे हमारा बपतिस्मा होगा। After the baptism, we will have communion. और बपतिस्मा के बाद हमारा जो प्रभु भोज भी होगा। This year, we have a few children graduating from high school. इस साल जो है हमारे बहुत से बच्चे लोग हैं वो हाई स्कूल से जो है ग्रेजुएट हो रहे हैं। Gurleen, my daughter, and a couple of other children. गुरलीन है, मेरी बेटी है और थोड़ा बहुत और भी बच्चे हैं। July 4th, Sunday, जुलाई 4 रविवार को 1 o'clock, we're going to have a lunch for everybody together. तो जुलाई 4 1 बजे हम सबको यहाँ पे लंच तैयार किया गया है। So plan to stay for lunch that day. तो इसलिए आप सब लोग पहले से ही प्लान करें कि उस दिन यहाँ पे शामिल हो पाए। Thank you so much. आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। Mark chapter 8, verse 22 to 26. मरकुस की हम पढ़ रहे हैं अध्याय 8 उसका 22 से लेकर 26 तक। They came to Bethsaida. वहाँ पे वो देखते हैं कि वो बेथसेदा में आए। Some people brought a blind man and begged Jesus to touch him. यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ लोग हैं एक अंधे इंसान को उसके पास लाते हैं और उनसे विनती करते हैं कि उसको छुओ। Jesus came to Bethsaida. और यहाँ देखते हैं यीशु मसीह जो है वो बेथसेदा में आते हैं। Jesus could go anywhere that morning. और वहाँ पे देखते हैं यीशु उस दिन कहीं सुबह कहीं पे भी नहीं गए। Nobody controlled him. और उन किसी ने भी उसको नियंत्रित नहीं किया। He wake up in the morning, he decide where to go. और सुबह के समय उठा और उसने खुद ने निर्णय लिया आज उसको कहाँ पे जाना है। That morning he decided to go to Bethsaida. और उसी सुबह उसने ये निर्णय लिया कि आज उसको बेथसेदा जाना है। Jesus could go anywhere today. और आज की सुबह भी यीशु मसीह कहीं पे भी जा सकते हैं। But he chose to come to this house. लेकिन आज उसने ये निर्णय लिया कि आज वो हमारे भवन में यहाँ पर आएंगे। Jesus told you, if two people gather together. यीशु ने मुझसे कहा कि आप लोगों से ये कहूँ कि दो से ज्यादा लोग जहाँ कहीं भी एकत्रित In my होते हैं name. यीशु मसीह के नाम से, Not in her name, ना ही मेरे नाम से, not in my name, ना ही इनके नाम से, not in your name, और ना ही आपके नाम से, in the name of Jesus. परंतु यीशु मसीह के नाम से। When we come to glorify Jesus, और जब हम यहाँ पे एकत्रित होते हैं यीशु मसीह की महिमा को बढ़ाने के लिए, when we give priority to our Lord and Savior, जब हम अपने जीवन में उस यीशु मसीह को प्रायोरिकता देते हैं, He will come. तो वो जरूर आएगा। This morning He is here. और आज की सुबह वो हमारे बीच में है। If He showed up, if nobody else come, I'm okay. अगर यीशु मसीह यहाँ पे उपस्थित है और आज बाकी कोई भी नहीं आया तो भी मैं काफी If हूँ। everybody come and Jesus don't come, I don't want to be there. लेकिन आज यहाँ पे सब कोई आए लेकिन यीशु मसीह ही यहाँ पर नहीं है तो मेरे को आज यहाँ पे खड़े होने का कोई अर्थ नहीं है। Today you are here, I am here, Jesus is here. Let us celebrate in the presence of God. इसलिए आज यहाँ पर यीशु है, मैं हूँ, आप लोग हैं, इसलिए यहाँ पे आज परमेश्वर की सन्निधि में हम सब आनंदित हो। It says, ये इस प्रकार बताते हैं, some people brought a blind man. यहाँ पे ऐसे लिखा है कुछ लोग जो है एक अंधे को पास में लेके आते हैं। Some people. कुछ लोग, No name. यहाँ पे नाम किसी का नहीं दिया है, No name mentioned. यहाँ पे किसी का भी नाम जो है वो नहीं बताया गया है। We all like to mention our name. हम सब ये चाहते हैं कि हमारा नाम जो है पुकारा जाए, But these people, लेकिन यहाँ पे जो कुछ लोग हैं they don't know who they. We don't know who they are. हमको ये नहीं मालूम कि ये लोग कौन हैं। Their name is not right written. उनका जो नाम है यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है Jesus did not mention their name. और यीशु मसीह ने भी उन लोगों का नाम यहाँ पे नहीं बताया है। Disciples did not mention their name. और यीशु के जो चेले हैं उन्होंने भी यहाँ पे उन लोगों के नाम नहीं बताए हैं। But those people brought somebody to him. लेकिन वो जो कुछ लोग हैं वो एक अंधे इंसान को यहाँ पे लेके आते हैं। Today there was no PowerPoint. आज यहाँ पे एक पावर पॉइंट नहीं है। Liju had an emergency. He had to go to work this morning. लिजू को एक इमरजेंसी था, उसको काम पे जाना पड़ा, इसलिए आज वो नहीं आ पाया। We use his computer. हम उसका कंप्यूटर यूज करते हैं। We could easily buy another computer. हम लोग आराम से एक दूसरा नया कंप्यूटर खरीद सकते हैं। But I need somebody to operate. लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई उसको काम भी करे उससे। So somebody willing to operate? अगर आप में से कोई जो है वो मन रखता है उसको काम, To Jesus. वो एक अंधे इंसान को यीशु के पास लेके आते हैं। Name is not mentioned. यहाँ पे नाम उसका नहीं दिया गया है। This morning we opened this place. आज सुबह जो है हमने ये जगह को खोला। Some people involved with that. A lot of people involved to open this place. बहुत से लोग इसमें जो थे इन्वॉल्व थे, इनका दरवाजा सब Their name is not mentioned. यहाँ पे जिन जिन लोगों ने काम किया उनका नाम नहीं लिखा है।
Nobody know who did. और किसी को मालूम भी नहीं किन किन ने काम यहाँ पे किया। Nobody know who put the chairs together. किसी को नहीं मालूम किन लोगों ने यहाँ पे कुर्सियाँ जमाई। Nobody know who put the mic together. किसी को नहीं मालूम यहाँ पे माइक सेट किसने किया। Nobody know how they put the song together. और किसी को नहीं मालूम कि गाने किस प्रकार उन्होंने सेलेक्ट किए They practice the song. और क्या उन्होंने प्रैक्टिस किया। The people who do things because we are here, we got to bring you from there and organize. It's a lot of work. और यहाँ पे जो सब काम तैयार करने में इसके पीछे बहुत सा मेहनत लगता है। In God's work in the ministry, a lot of people do, but their name is not mentioned. इस ऐसे ही परमेश्वर की सेवकाई में बहुत से लोग बहुत कुछ करते हैं लेकिन उनका नाम कहीं कभी नहीं लिखा जाता है। The blind man was waiting for someone to help. वो जो अंधा व्यक्ति था वो इसी इंतजार में था कि कोई ना कोई तो मेरी आके सहायता करे। Blind man. वो एक अंधा व्यक्ति He था। doesn't know who it is. वो एक अंधा व्यक्ति है, उसको नहीं मालूम कौन लोग उसको पकड़ के लेके He आए। cannot see who it is. वो नहीं देख सकता कि कौन लोग थे वो। But some people decided. लेकिन कुछ लोगों ने ये निर्णय लिया। Some people decided to bring some people to Christ. लेकिन कुछ लोगों ने ये निर्णय लिया कि कुछ लोगों को यीशु की सन्निधि में लेके आना है। Some no-name people decided to bring some people to Jesus. कुछ लोगों ने ये निर्णय लिया कि यीशु मसीह के सन्निधि में दूसरे लोगों को भी लेके आना है। Your phone prayer, your evangelism, all the work you do. आप जो फोन लाइन में प्रार्थना करते हैं, आप जो सेवकाई करते हैं, वो और जो भी काम आप लोग यीशु के लिए करते हैं। Don't worry if nobody mentioned your name. आप इसकी चिंता मत करो कि अगर कोई आपका नाम नहीं लेता है, Your reward will be in heaven. क्योंकि आपको जो इनाम है वो स्वर्ग में दिया जाएगा। My Bible says in eternity there will be crowns after crowns upon the people who bring people to God. मेरा बाइबल इस प्रकार बताता है कि जो लोग भी Hallelujah! उनको जो है स्वर्ग में उनके ऊपर बहुत से क्राउन के ऊपर क्राउन जो है रखे, मुकुट के ऊपर मुकुट रखे जाएंगे उनके The ऊपर। Bible says if you give a cup of water in for the sake of Jesus Christ, you will be rewarded in heaven. बाइबल इस प्रकार बताता है यीशु मसीह के नाम से अगर आप एक गिलास पानी भी किसी को देंगे तो उसका भी प्रतिफल जो है आपको स्वर्ग में जरूर मिलेगा। Continue to do the work of the Lord. इसलिए मैं आपको ये चाहता हूँ कि आप जो काम कर रहे हैं उसको लगातार निरंतर करते रहिए। Your work bringing people to baptism. आपकी जो काम है वो दूसरे लोगों को परमेश्वर की बपतिस्मा के लिए तैयार करेंगे। Your work bringing healing to families. आपके जो काम है वो दूसरे लोगों के जीवन में जो है वो शांति का काम करेंगे। Your work bring happiness to the broken families. आपके जो काम है, जो टूटे हुए परिवार है, उनके जीवन में खुशियां लेके आएंगे। Hallelujah. Then the Bible says, और बाइबल इस प्रकार बताता है Jesus took him outside of the village. और यहाँ पे हम देखते हैं यीशु जो है उस इंसान को जो गांव है वहां से दूर लेके जाता है। Why Jesus did not do the miracle there? क्यों परमेश्वर ने वहीं उसी जगह पर चमत्कार नहीं किया? Jesus took him outside. और यहाँ देखते हैं कि यीशु जो है उस इंसान को उस जगह से दूसरी जगह पर लेके जाता है। He's a blind man, वो एक अंधा इंसान है, not able to see. वो नहीं देख सकता है It's hard to walk. और उसको चलने में भी दिक्कत है। He doesn't know where he is. उसको ये तक नहीं मालूम कि वो कहाँ पे है। For him, a blind person, it doesn't matter where it is. और एक अंधे इंसान के लिए ये नहीं मालूम, कोई भी फर्क नहीं पड़ता वो कहीं पे भी हो। But Jesus took him outside from that atmosphere. लेकिन यीशु मसीह ने उस इंसान को उस जगह से उठाकर दूसरे एक वातावरण में रखा। To pray, we called the sister and the brother to come to the front. हमने जो है ब्रदर और बहन और भाई को यहाँ पे आगे बुलाया उनको दुआ करने के लिए। Sometimes people ask us, come and pray for us. कभी कभी लोग हमसे बोलते हैं कि आप आइए और हमारे लिए दुआ करिए। But next day they go to Gurudwara. लेकिन दूसरे दिन देखते हैं कि वो गुरुद्वारा जाते हैं। They want to stay in the Gurudwara, वो वहीं जो है वहीं मंदिर में रहना चाहते but हैं। they want the prayer of Jesus. लेकिन वो यीशु मसीह की जो प्रार्थना है वो उसको भी चाहते हैं। It doesn't work. वो इस तरीके से काम कभी नहीं होगा। Bible says, separate yourself to me. बाइबल इस प्रकार बताता है कि आपको उससे अलग करना है। Believers cannot do this and that together. जो विश्वासी लोग हैं वो ये और वो दोनों नहीं कर सकते एक समय में। Jesus took him outside. इस यीशु मसीह ने उस इंसान को वहां से हटाया। Then the Bible says, फिर बाइबल इस प्रकार बताता है, it's funny, it says there, यहाँ पे हमको थोड़ी हंसी आएगी अगर देखें तो। Jesus spit. यीशु ने उसको उठाया, थूका। I don't know why he spit.
मुझे नहीं मालूम यीशु ने उसके ऊपर क्यों थूका। When you get to heaven, ask him why you did it. जब आप लोग स्वर्ग में जाएंगे तो उससे यीशु से पूछना कि क्यों उसने उस पर थूका। Jesus, I have a question. यीशु मसीह के पास एक प्रश्न I है, don't know why you spit. वो क्यों, मुझे नहीं मालूम कि उसने क्यों थूका उस पर, So I don't know. तो मुझे तो नहीं मालूम क्यों किया। Then the Bible says he touched. फिर बाइबल इस प्रकार बताता है कि उसने उसको छुआ, When he touched, he was healed. और जैसे उसने उसको छुआ और वो चंगाई प्राप्त Then he की। asked him a question. फिर उसने एक प्रश्न पूछा उनसे, What do you see? तुम क्या देखते हो? I see people like trees. और वो बोलता है कि मैं जो है लोगों को देखता हूँ। The complete restoration or healing did not happen yet. अभी तो हम देखते हैं कि जो पूर्ण रूप से उसकी जो आंखें अभी तक नहीं खुली है। Jesus touched him. यीशु मसीह ने उसको छुआ, Then Jesus asked him, फिर यीशु मसीह ने उससे पूछा, how do you feel now? तुमको अब कैसा महसूस होता है? I can see something. मुझे कुछ दिखता है, उसने ऐसा बोला। My dear friends, this morning I want to ask you, आज की सुबह मेरे प्रिय भाइयों, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, God did a miracle in my life, परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक चमत्कार किया, but I'm still using this oxygen. लेकिन स्टिल जो है मैं ये जो ऑक्सीजन यूज करता हूँ। Some of you, God delivered and healed you, आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको परमेश्वर ने छुआ और आप लोगों को चंगित किया, but you haven't seen the complete healing yet. लेकिन आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूर्ण रूप से चंगाई अभी तक प्राप्त नहीं किया है। Then the Bible says he touched him again. और फिर बाइबल इस प्रकार बताता है उसने फिर से उसको छुआ एक और बार। He touched him one time. एक बार उसने छुआ उसको, It is Jesus he talking. ये हम यीशु मसीह के बारे में बोल रहे हैं, He wasn't fully healed. और वो पूरी तरह से चंगाई प्राप्त But नहीं की उसने। Jesus did not give up. लेकिन यहाँ हम देखते हैं यीशु मसीह ने हार नहीं माना वहाँ पे, But Jesus did not tell him to go and that's enough. और यीशु मसीह ने उससे ये नहीं बोला कि तू यहाँ से चला जा, तेरे को जितनी चंगाई मिली उतनी काफी है। The Bible says, लेकिन बाइबल इस प्रकार if बताता है, Jesus started good work in you, अगर यीशु मसीह आप में एक अच्छा कार्य आरंभित करता है तो He will bring it to completion. और वो उसको समाप्ति तक जरूर लेके आएगा। My dear beloved, there are many of you in your families and your problems and challenges, the battle, sickness and all the issues in your life. मुझे मालूम है आप में से बहुत से लोग हैं जो आप खुद से युद्ध कर रहे हैं, आपके जीवन में बहुत सी तकलीफ है, मुसीबतें हैं, परेशानी है, You may be wondering, और आप में से सब लोग बहुत से लोग चकित होंगे, I haven't seen complete healing. और मेरे जीवन में भी अभी तक पूर्ण रूप से मुझे चंगाई प्राप्ति नहीं हुई I है। see the touch. मुझे दिखता है परमेश्वर का, जो परमेश्वर जब छूता है तो, I see the move of God. और मुझे लगता है परमेश्वर का जो चलन है वो मुझे But I दिखता है। haven't seen the complete healing. लेकिन मैंने अभी तक जो पूर्ण रूप से जो चंगाई वो नहीं देखी है। But my Jesus will do a second touch. लेकिन जब परमेश्वर मेरा जो यीशु मसीह है वो दूसरी बार मुझे छुएगा। I pray today, God do another touch today. आज मेरी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर दूसरी बार आप लोगों को छुए, Another touch, our Lord. एक और परमेश्वर आप एक और बार आपको छुए, A second touch एक दूसरी in my house. एक दूसरी बार जो है परमेश्वर मेरे घर को छुए, A second touch to my son. और मेरे बेटे के ऊपर दूसरी बार परमेश्वर छुए, A second touch to my daughter. मेरी बेटी के ऊपर दूसरी बार परमेश्वर A हाथ रखे, second touch to my situation. मेरी जो परिस्थिति है उस पर दूसरी बार एक बार परमेश्वर हाथ A रखे, second touch to my finance. मेरे जो सांपत्तिक आवश्यकता है उन पर परमेश्वर का हाथ दूसरी A बार रखे, second touch to my relations. मेरे जो संबंध है उनके ऊपर परमेश्वर का दूसरा हाथ रखे। Father, I pray for my people. हे परमेश्वर, मैं मेरे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। We come to you this morning in your presence, O Lord. आपकी सन्निधि में आज सुबह के समय हम एक और बार आते We हैं। come to worship our God. हम यहाँ पे आए हैं परमेश्वर आपकी आराधना We come करने के to लिए। praise you, O Lord. हाँ परमेश्वर, आपकी स्तुति के लिए हम यहाँ पे आए You हैं। touch us. परमेश्वर तू हमको छू एक बार। Yes, we are healed. यस, हमें मालूम है कि हम But चंगाई I प्राप्त see करेंगे। some more deliverance need to take place. लेकिन मैं देखता हूँ कि हमें थोड़ी और चंगाई की जरूरत A है, little more blessing need to come, O God. थोड़ी और आशीषों की जरूरत हमारे जीवन में And I है। pray for my families. और आज मैं इन परिवारों के लिए आपसे दुआ करता हूँ। I pray for my people. आज मेरे लोगों के लिए मैं आपसे दुआ करता I हूँ। pray for my sisters, mothers, and brothers, and fathers. आज मैं अपने भाइयों के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए, पिताओं के लिए मैं आज आपसे You याचना are करता हूँ। compassionate God. अब मुझे मालूम है प्रभु जी, आप दयालु You are a परमेश्वर हो। miracle working आप God. जो है चमत्कार करने वाले परमेश्वर हो। Your wonders and miracle take place again, O God. आप जो है चमत्कार और चमत्कार के ऊपर चमत्कार करने वाले A परमेश्वर second हो। touch, you do it for your glory. आपकी महिमा बढ़ाने के लिए आप एक और बार, दूसरी बार हम पे हाथ रखेंगे In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। Thank you.
आप सबको बहुत धन्यवाद है। I'm sorry I have to leave. I had to preach there. मैं